हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुजाता हर रोज की तरह सुबह सुबह पूजा करने के बाद ही अपनी बहू चमेली से कहती है, बहू, अभी तक तेरी नींद नहीं खुली? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? चल अब तो उठ जा, मैंने पूजा भी कर लिया है। माँ जी, मेरी तबीयत आज थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, तभी आँख नहीं खुली। दवा ले ले, तबीयत खराब हो जाएगी तो दिक्कत होगी। ऐसा कर, तू आराम कर ले, मैं ही घर का काम कर लेती हूँ। माँ जी, मैं कर लूंगी, अब उठी तो गई हूँ, अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अब चमेली खाना बनाने में लग जाती है। तभी कुछ देर बाद केशव तैयार होकर आता है और चमेली से कहता है, मेरा टिफिन जल्दी दे दो मुझे। अरे लेट हो रहा है मुझे। अरे कभी समय पे कोई काम किया है तुमने? अरे इतना लेट जागती हो क्यों? बोलो क्यों? और खाने में इतना लेट कर देती हो फिर। अरे वो सुबह से उठकर काम ही कर रही है, फिर भी तुझे तो बस बहू को सुनाने का मौका चाहिए। क्यों, सही कहा ना मैंने? अरे माँ, अब आप स्टार्ट मत हो जाओ। अरे सुबह सुबह का टाइम है, शांत रहो दोनों। मुझे तो आप दोनों समझ ही नहीं आते हो। और मुझे तेरा आजकल समझ नहीं आ रहा कि तू कौन सा नाइट ड्यूटी कर रहा है जो 11 बजे रात में घर आता है। अरे माँ, ऑफिस में काम होता है तो काम करने जाऊंगा ना। अब क्या चाहती हो, आप ऑफिस में जाके काम भी ना करूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज तक ऐसा ऑफिस नहीं देखा है मैंने जहाँ रात के 10 बजे छुट्टी दी जाती है। केशव कुछ दिनों से रोज घर लेट आता था और जब भी सुजाता या फिर चमेली केशव से उसके लेट आने की वजह पूछते तो वो ऑफिस के काम का बहाना बना देता। क्या हुआ बहू, कुछ भूल गया क्या केशव? रुक, मैं आवाज लगाती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, कुछ भूले नहीं है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरी जिंदगी में चल क्या रहा है। अरे बहू, क्या हुआ और तू कहना क्या चाहती है? जरा मुझे भी तो समझा। माँ जी, मुझे उन पर शक है कि उनका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है और वो विमला काकी की बहू ही है, मुझे ऐसा लगता है। बहू, तू भी क्या बोल रही है? विमला की वो डायन बहू पर केशव का दिल आ गया है? अरे नहीं नहीं, तुझे कोई गलतफहमी हुई है। मेरे बेटे की पसंद इतनी भी बुरी नहीं है। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ। आजकल तो वो रात रात भर फोन पर लगे रहते हैं और पूछती हूँ तो कहते हैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ। ठीक है बहू, अगर तू कहती है तो मैं विमला से बात करती हूँ कि अपनी बहू पर थोड़ा ध्यान दे अपने अलावा। नहीं नहीं माँ जी, पहले तो हमें ये पता तो चले जो हम सोच रहे हैं वो सच है भी या नहीं। अपनी बहू के कहने पर सुजाता अपने बेटे केशव पर तो नजर रखती है, लेकिन वो विमला की बहू मोनिका पर भी नजर बनाए रखती है। लेकिन सुजाता को कोई ऐसा सबूत हाथ ही नहीं लग रहा था जिससे वो अपने बेटे और विमला की बहू के बीच चल रहे चक्कर के बारे में पता लगा सके। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, लेकिन बहू ऐसा कह रही है तो उसने कुछ तो देखा ही होगा। अगर ऐसा है और दोनों को मैंने रंगे हाथ पकड़ लिया तो दोनों के साथ बहुत बुरा होगा। सुजाता तो अपने बेटे पर नजर बनाए हुए थी। इधर चमेली भी अपने पति के देर रात घर आने और उसे समय ना देने जैसे चीजों से काफी परेशान हो रही थी। और तो और करवा चौथ का दिन भी नजदीक आ रहा था। 1 महीने हो गए केशव और विमला की बहू पर नजर रखते हुए, लेकिन मुझे अभी तक दोनों को देखकर ऐसा नहीं लगा कि दोनों में कुछ भी चल रहा हो। हाँ माँ जी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा और मुझे तो इनके बर्ताव का भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं करते। अरे काम की वजह से उसका दिमाग खराब हो रहा होगा और कुछ नहीं। जाने दे, वैसे भी दिवाली आने वाली है ना, तो थोड़ा काम का प्रेशर बढ़ गया होगा। माँ जी, हो सकता है कहीं मैं गलत समझ रही हूँ। माँ जी, वो मैं क्या कह रही थी, कल शाम में हमें बाजार भी जाना होगा करवा चौथ का सामान लेने। हाँ हाँ बहू, वो विमला भी कह रही थी कि उसे भी कुछ सामान लेना है, तो चल लेने। अब अगले दिन देर शाम में विमला, सुजाता और चमेली बाजार के लिए निकलते हैं और बाजार में पहुंचकर सुजाता भीड़ को देखकर अपनी बहू चमेली और विमला से कहती है, अरे बाजार में तो बहुत भीड़ है, तो थोड़ा ध्यान से अपना सामान पर ध्यान देना तुम दोनों। हाँ हाँ माँ जी, सच में बाजार में तो बहुत भीड़ है। चलिए जल्दी जल्दी सामान लेकर निकलते हैं, वरना यही रात हो जाएगी।
अरे मेरी बहू को फोन लगा तो जरा मैं भी अपनी बहू से पूछूं कि अभी तक वो कहाँ है। विमला आंटी, आपकी बहू तो काम नहीं करती है, लेकिन मैंने उसे अक्सर ही बाहर जाते देखा है। कहाँ आती जाती है? अरे बहू, उसकी माँ बीमार चल रही है तो वहीं जाती है। मुझसे तो यही कहती है। ना मेरी उसकी माँ से बात होती है और ना ही मैं जानती कि इसकी माँ भी किस हाल में है। विमला भी बाजार से सामान ले रही होती है और चमेली भी करवा चौथ के सामान ले रही होती है। तभी विमला की नजर केशव पर पड़ती है, जो किसी औरत का हाथ पकड़े हुए था। उसे बाजार में सामान दिला रहा था। अरे सुजाता की बहू, जरा देख तो, वो सामने केशव ही है ना? लेकिन वो तो हमारे साथ यहाँ नहीं आया था और तू तो कह रही थी उसे काम है, वो लेट आता है। हाँ हाँ विमला आंटी, लग तो मुझे भी ऐसा रहा है। लेकिन बहू वो सब छोड़, केशव यहाँ कैसे आया और क्यों आया? अभी तो तू उसका हाथ देखना। ये कौन है जिसका हाथ उसने पकड़ा है? कहीं केशव का किसी से नैन मटक्का तो नहीं चल रहा? आंटी जी, कह तो आप भी सही रही हैं। ये औरत कौन है? मेरा शक सही निकला। मैं माँ जी से कहती रही कि इनका किसी के साथ चक्कर है, लेकिन नहीं, ये नहीं माने। अरे क्या हुआ? क्या देख रहे हो तुम दोनों? और बहू, तू रो क्यों रही है? माँ जी, आपका बेटा वो देखो, न जाने किस औरत के साथ यहाँ करवा चौथ का सामान लेने आया है। अरे बहू तू रो मत, मैं अभी केशव के साथ वो जो औरत है ना उसे बताती हूँ। ऐसे कैसे उस बेशरम औरत को शर्म नहीं आई शादीशुदा मर्द के साथ नैन मटक्का कर घूमते हुए। अब विमला केशव के पास जाती है और उस औरत का हाथ पकड़कर उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। तू तो मेरी बहू है। अरे बहू, ये क्या कर रही है तू? और केशव के साथ हाथ में हाथ डाले क्यों घूम रही है? हे प्रभु, तू ये कैसे कैसे दिन दिखा रहा है? मेरा बेटा इस विमला की बहू के साथ, और इसे एक रत्ती भर का शर्म नहीं है। उसके हाथ में हाथ डाले घूम रहा है। बहू तो केशव के साथ? हे भगवान, भरे बाजार में बदनाम करा कर रख दिया है इसने। मेरी ही बहू ने अब ये क्या कर दिया? अब मैं कहाँ को जाऊं, किसे अपना मुंह दिखाऊं? यही चल रहा है ना तेरा ओवर टाइम का काम? आज तू घर आ। आज तो तेरी खैर नहीं। बहू, तू घर चल। और इस निकम्मे के लिए तूने व्रत भी क्यों रखा है? माँ जी, आपने ही तो कहा था व्रत रख ले। मैं तो सुबह ही खाने बैठी थी ना, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। सुजाता अपनी बहू को लेकर और विमला अपनी भी बहू को लिए घर पहुँचती है। कुछ देर बाद ही केशव भी घर आता है। बहू, तेरे लिए खाना बना दिया है, जा जाकर खा ले। जब इसे पड़ोस की दाल इतनी पसंद आ रही है तो वहीं जाए। हाँ माँ जी, मैं भी अब इनके लिए व्रत नहीं रखूंगी। इस आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तो अब इसकी पत्नी कहलाने के लायक नहीं रही। माँ, मेरी बात तो सुनो। माँ, मेरी कोई गलती नहीं है माँ। माँ, वही विमला काकी की बहू मेरे पीछे लगी थी माँ। मैं तो उससे परेशान हो गया था और हाँ बोल दिया। अरे रे रे मेरा बेटा, तू इतना भी सुंदर नहीं है जो तेरे पास 2 बच्चों की माँ खुद चलकर आए और बोले कि आप मुझे पसंद हो। मैं तेरी माँ हूँ माँ, मुझे मत सिखा कि तू कितने पानी में है। चमेली, मत खाओ खाना। चांद कुछ ही समय बाद ना निकल जाएगा। मैं कभी मोनिका की तरफ देखूंगा भी नहीं। प्लीज। नहीं नहीं, मैं कैसे मान लूं कि तुम उस डायन के पास नहीं जाओगे? क्यों? आपसे जल्दी घर आ जाया करूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। जो आप लोग बोलोगे मैं वही करूंगा। बस मुझे घर से मत निकालो। केशव को समझ आ जाता है कि उसका परिवार ही उसके लिए सब कुछ है और वह विमला की बहू का पीछा भी छोड़ देता है अपनी बेइज्जती होने के बाद। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।